तो सब चिल्ला रहे थे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे लेने जाने ना पावे, ले जाने ना पावे, पकड़ो पकड़ो, छुड़ा लो छुड़ा लो, जानकी जी को ना ले जाने पावे। तो राम जी का किए, परशुराम जी को बुलवा लिए। और परशुराम जी साधारण थोड़ी, जहां परशुराम जी परसा लेकर के बाकी गेट बंद, जिस गेट से प्रवेश, भारी शरीर, सब राजा जैसे ही परशुराम जी प्रवेश भय, भारी भभूति लगाए हुए, बड़ी बड़ी जटाएं शीश पर, वही परशुराम जी जिन्होंने 21 बार पृथ्वी से, जो अधर्मात्मा राजा थे उनको विहीन करके पृथ्वी को दान दे दिया था भूदेवों को। उस जमाने में सबसे ज्यादा व्यक्ति अगर किसी को डरता था तो परशुराम जी को। और जो चिल्ला रहे थे पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, जहां दरवाजे पे नजर पड़ी, ए दादा परशुराम, तो जो आगे वाले थे जैसे ही देखा दादा परशुराम सब चुप हो गए। अब भागते तो बनता नहीं क्योंकि दरवाजा एक ही, सब खड़े हो गए। अब पीछे वाला कह रहा है पकड़ो, तो पीछे वाले को क्या पता कि कोई और आ गया, तो पीछे चिल्ला खड़े क्या हो, अब चिल्लाओ पकड़ो। तो धीरे से सारा दादा परशुराम, सबकी नजर गई जब दादा परशुराम दादा परशुराम। जाते तो बनता नहीं, भागते बनता नहीं, क्या किया जाए, सबके दिमाग खराब। और परशुराम जी जिसकी तरफ भर नजर देख दें कि ये तो देखा हुआ लग रहा, उसे लगे कि हमारी आयु के दिन पूरे हो गए। नजदीक जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। बोले कहीं अगर प्रणाम करने गए और फरसा उठा के उन्होंने ठोक दिया, उससे अलग धड़ अलग। इसलिए जो जहां है वहीं से दंडवत प्रणाम, हमारे बाप का नाम ये है, हम प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही परशुराम जी अंदर आए तो विश्वामित्र जी को गले से लगा लिया। आओ आओ। विश्वामित्र जी जैसे ही गले से लगे सो दोनों हाथ पकड़ लिए और राम जी से कहा लक्ष्मण करो प्रणाम, जल्दी करो। बोले क्यों? बोले अगर प्रणाम करें और किसी ने कह दिया कि यही है, यही ने धनुष तोड़ा, तो फरसा उठ जाए फिर बचाएगा। जैसे ही प्रणाम किए तो तुरंत परिचय दे दिया, पूछा है ही नहीं परशुराम जी ने। राम जी ने प्रणाम किया, तुरंत विश्वामित्र जी ने परिचय दे दिया, ये दोनों जो है राम लक्ष्मण दशरथ जी के पुत्र हैं। बस हो गया काम। अब जाओ, पीछे हो जाओ। राम को देख करके तो हाँ अच्छा लगा परशुराम जी को। अब जनक जी की तरफ देखा परशुराम जी ने, ए राजा जनक बताओ ये सब राजा किस कारण से आए हुए हैं, इतनी भीड़ क्यों लगी है? जनक जी ने प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा महाराज बस बेटी का विवाह था। बेटी का विवाह, इतना शोर क्यों? कुछ नहीं। लेकिन तब तक कुछ जनक जी कह पाते, तब तक परशुराम जी की दृष्टि गई कहां? भूमि पर धनुष को देखा, दोनों खंड डले हुए थे। धनुष को टूटा हुआ देख करके क्रोध में आकर के कठोर वचन में परशुराम जी, ए जनक सावधान, ये बताओ ये धनुष किसने तोड़ा है? अब जनक जी नाम तो ले नहीं सका। अगर नाम ले कि इन्होंने तोड़ा तो अभी बिटिया की शादी की बरमाला डरी। भैया इतने डर गए कि उत्तर आ ही नहीं रहा मुख। और परशुराम जी लाल परसा ले, सावधान, किसने धनुष तोड़ा उसको बाहर करो। अगर तुमने बाहर नहीं किया तो सब राजाओं को मार दिया जाएगा, एक राजा नहीं बचेगा। अब राजा सब और डराने लगे, कंपन वाइब्रेशन शुरू होगा बॉडी में। सब राजन को बोले ले हो जैसे तैसे। अब बचे सोचे भाई साहब आ गए। अब राजा आपस में बात करें, हमने पहले ही कही थी अब भग चलो, अब तुम ही नहीं गए, देखो भी आ गए, बेकार सब राजा मारे जाए। दूसरे बोले चुप रहा, दादा परशुराम है, ज्यादा बोलो ही मत। सब बड़े चिंता में कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जानकी जी डरी हुई तो राम जी ने सोचा सब डर गए हैं, जरा मलहम लगा दी जाए। तो हाथ जोड़ करके राम जी बोले इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। तो परशुराम जी बोले सुनो राम, सेवक वही है जो सेवा करे, धनुष तोड़ने वाला हमारा दास नहीं हो सकता, वो हमारा दुश्मन है। ये शंकर जी का धनुष है, कोई साधारण थोड़ी है। लक्ष्मण जी राम जी से बोले ये तुम्हारे विषय के नहीं है, ये हमारे विषय के हैं, इनको हम समझाएंगे, आप बैठो। राम जी बोले आफत मत करवाओ। अरे लक्ष्मण जी बोले जो जैसी भाषा समझता है उसको वैसी बात करनी चाहिए, ये तुम्हारी पढ़ाई वाले नहीं, आप बैठो, इनको हम समझाते हैं। अब राम जी ने कहा देखो ज्यादा लफड़ाना हो जाए। लक्ष्मण जी बोले आप चिंता न करो, इनको हमारी भाषा समझ। तो राम जी को बैठा दिया। अब लक्ष्मण जी मुस्कुरा गए, जय हो मुनि, जय हो परशुराम दादा की। और जैसे ही मुस्कुराए, अपमान करते हुए परशुराम जी का भरी सभा में लक्ष्मण जी बोले सरकार बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े, पर आपने ऐसी गुस्सा आज तक नहीं की, पहली बार इतनी गुस्सा कर। इस पुराने धनुष पे आपकी कौन सी ममता आ गई? ये पुराना धनुष था, छुअत ही टूट गया, तोड़ा नहीं है। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर परशुराम जी का पारा और गर्म हो गया। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के पूछा अच्छा जो बताओ धनुष तुम्हारा है? परशुराम जी बोले नहीं, शंकर जी का। अच्छा तो शंकर जी ने तुम्हें दिया? नहीं। किसको दिया? जनक जी को। जनक जी ने तोड़वा लिया, तुम क्यों टूटे जा रहे? लक्ष्मण जी की इतनी बातें सुनकर के क्रोध में भर गए। ए बालक, तू लगता है काल के वशीभूत है, तेरी मौत नजदीक आ गई। ये कोई साधारण धनुष नहीं है,
शंकर जी का धनुष है। लक्ष्मण जी बोले देखो हम महाराज जी धनुष के बारे में ज्यादा तो जानते हैं, हमें तो सब धनुष एक से नजर आ गए। आपको ज्यादा दिक्कत है 2-4 धनुष और बनवा दें, इससे अच्छे बनवा दें, बड़े बनवा दें, डिजाइन वाले बनवा दें। परशुराम जी ने परसा उठाया, अब नहीं तुझे कोई बचाएगा। लक्ष्मण जी बोले जय हो। लक्ष्मण जी बोले सुन तो, छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हाथ में परसा लेकर के परशुराम जी मारे क्रोध के भर गए। बोले तुम हमें नहीं जानते? लक्ष्मण जी बोले जानते तो हैं, देखा हमने, अभी अभी तो परिचय बताया आप परशुराम हो। अरे बोले हमको नहीं जानते, हम वो परशुराम हैं कि हमने 21 बार क्षत्रिय कुल शत्रुओं को विनाश कर दिया। विश्व भर में विख्यात सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला हमारा परसा है, तो हमको जानते नहीं, हम काट देंगे। महाराज जी आप ये जो परसा दिखा रहे हैं ना, इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ना है। आप बातें तो इतनी लंबी लंबी कर रहे कि फूंक से पहाड़ उड़ाना चाह रहे। अब परशुराम जी को कोई इतनी बात कह दे और आग लग गई। अंततो गत्वा परशुराम जी विश्वामित्र की तरफ देख करके बोले बाद में हमें तुम दोष मत देना, इसका वध निश्चित है। राम जी ने सोचा कि इन्होंने तो ज्यादा बैटिंग कर, सच में ना मामला गड़बड़ा जाए, कहूँ आफत हो जाए। तो राम जी तो बड़े सरल हैं। राम जी की वाणी सुन करके परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ। हाथ जोड़ करके राम जी आप बालक पर कृपा करो। बानरों का और बालक का महाराज एक ही स्वभाव होता है। आप तो परम ज्ञानी हो, महात्मा हो, मुनि हो, आपका तो इतना बड़ा नाम परशुराम, हमारा तो छोटा सा नाम राम। बालक को छोड़ो। पहले तो क्रोध में थे, राम जी ने कुछ बातें कही तो क्रोध शांत हुआ, और जैसे ही क्रोध शांत हुआ सोई लक्ष्मण जी राम जी के पीछे आके भौएं टेढ़ी गए, कहो बाबा जी। जो क्रोध शांत हुआ था फिर आग लग गई, एकदम आग बबूला हो गए, और आग बबूला होकर बोले राम तेरा भाई बड़ा पापी है। लक्ष्मण जी बोले जय हो। लक्ष्मण जी कहते महाराज आप बड़े परुषा वाले हैं, लेकिन महाराज हम सच बतावें आपका परसा हमें कुल्हाड़ी नजर आ रही छोटी सी। परशुराम जी बोले तुमने परसा का चमत्कार नहीं देखा, कईयों को मार दिया। लक्ष्मण जी बोले अभी बताओ तब देखें तब माने। परशुराम जी बोले हाँ भाई राम, अब तुम एक तरफ हो, इसको करो आगे। राम जी बोले बालक है, आप बालक पर कृपा करो, हम पर भी कृपा करो। सबको डर है मिथिला वासियों को कि राम जी तो बड़े सहज है पर छोटे वाले बड़े खोटे हैं। राम जी बार बार मुस्कुरा करके जब हाथ जोड़ते हैं परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाता है। अपना भी धनुष दिया, बल को देखा, राम जी ने धनुष चढ़ा करके परशुराम जी को भी दिव्य दर्शन दिए। परशुराम जी भगवान को प्रणाम करके चले गए।